हेलो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। एंड तीनों ब्लॉक्स जो है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है एंड तीनों ब्लॉक्स को 14 न्यूटन फोर्स के साथ इसको खींचा जा रहा है। तो हमें इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो अभी इसका देखो इन तीनों ब्लॉक्स के ऊपर नेट पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है। ये जो टोटल 14 न्यूटन है वो है इसका नेट पुलिंग फोर्स, और टोटल मास क्या होगा 4 + 2 + 1, तो 14/7 दिस इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन। देन टेंशन फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक के बीच में जो टेंशन होगा वो होगा T1। 1 kg ब्लॉक के लिए टेंशन का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इस डायरेक्शन पे, एंड 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन होगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। एंड 2 kg एंड 4 kg के बीच में जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वो है T2। 4 kg ब्लॉक के लिए T2 का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, सो T2 अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, एंड 2 kg ब्लॉक के लिए होगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन टेंशन। तो इसके बाद देखो ये जो 4 kg ब्लॉक है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है T2 ओनली। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स क्या होगा, इसका T2 होगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 × A। देयरफॉर टेंशन T2 इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला वो क्या होगा 4 × 2 दैट इज़ 8 न्यूटन। देन T1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो 2 फोर्स लग रहा है, एक है 14 न्यूटन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड T1 जो है वो है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर ये है 1 kg ब्लॉक, सो 1 kg ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 14 - T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसको सॉल्व करें तो हमें T1 इक्वल टू 14 - A मिलेगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, सो 14 - 2 इक्वल टू 12 न्यूटन।